प्रश्न 4। जनसंचार के साधन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता एवं महत्व को बताएं। रूपरेखा सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। जनसंचार के साधन का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंचार के साधनों के प्रकार। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता एवं महत्व। निष्कर्ष। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। आधुनिक युग सूचना और संचार का युग है। ज्ञान केवल विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। जनसंचार के साधनों ने शिक्षा को लोकतांत्रिक और सुलभ बना दिया है। ये साधन न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज की रूढ़िवादी सोच जैसे लैंगिक भेदभाव को बदलने और जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार के साधन का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन। जनसंचार मास कम्युनिकेशन का अर्थ है एक ही समय में एक बड़े और विशाल जनसमूह के साथ सूचनाओं, विचारों और संदेशों का आदान प्रदान करना। विवेचना। इसके लिए यांत्रिक उपकरणों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जब एक प्रधानमंत्री रेडियो पर मन की बात करते हैं तो वे जनसंचार के साधन का प्रयोग कर रहे होते हैं। परिभाषा। जनसंचार वे तकनीकी माध्यम है जो भौगोलिक सीमाओं को लांघकर करोड़ों लोगों तक एक साथ जानकारी पहुंचाते हैं। जनसंचार के साधनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मास मीडिया। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। ये गहन अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। 2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे रेडियो और टेलीविजन। ये अनपढ़ और दूर दराज के लोगों के लिए भी प्रभावी हैं। 3. नया डिजिटल माध्यम, न्यू डिजिटल मीडिया, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप और शैक्षिक ऐप्स। यह वर्तमान में सबसे अधिक प्रभावशाली और त्वरित माध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता एवं महत्व। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जेंडर और सामाजिक मुद्दों पर जनसंचार का महत्व निम्नलिखित है। 1. दूरस्थ शिक्षा का आधार, डिस्टेंस लर्निंग। जनसंचार के साधनों ने उन बालिकाओं और कामकाजी पुरुषों के लिए शिक्षा के द्वार खोले हैं जो नियमित स्कूल नहीं जा सकते। उदाहरण, इग्नू, आईगिनू और एनआईओएस जैसे संस्थान टीवी और इंटरनेट के माध्यम से घर घर शिक्षा पहुंचा रहे हैं। 2. सामाजिक जागरूकता और जेंडर संवेदनशीलता। मीडिया के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता के संदेश प्रसारित किए जाते हैं। उदाहरण, टीवी विज्ञापनों में जब दिखाया जाता है कि एक सफल महिला अपने करियर के साथ घर संभालती है या एक पुरुष घर के काम में हाथ बटाता है तो ये छात्रों की मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। 3. शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना। स्मार्ट क्लास और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कठिन विषयों को सरल और सजीव बनाया जा सकता है। विवेचना। दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल प्रभाव के कारण छात्र जानकारी को लंबे समय तक याद रखते हैं। 4. सूचनाओं का तीव्र प्रसार। परीक्षा परिणाम, नई सरकारी नीतियां और छात्रवृत्तियों की जानकारी जनसंचार के माध्यम से तुरंत छात्रों तक पहुंच जाती है। उदाहरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का व्यापक प्रचार मीडिया के बिना संभव नहीं था। 5. विशेषज्ञों तक पहुंच। इंटरनेट के माध्यम से एक दूरदराज के गांव का छात्र भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः जनसंचार के साधन आधुनिक शिक्षा के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। ये साधन जहां ज्ञान का विस्तार करते हैं, वहीं समाज में व्याप्त लिंगभेद और कुरीतियों पर प्रहार करने का एक सशक्त हथियार भी हैं। यदि इनका सही और सकारात्मक उपयोग किया जाए तो ये एक प्रबुद्ध और समान समाज के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।